हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय एंटेंगलमेंट इन फ्रूटिव एक्टिविटीज पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति को बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण क्या हैं, भगवान के भक्त किस प्रकार से भौतिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ रहते हैं, उनसे अछूते रहते हैं। सही मापदंडों में किसी भी प्रकार के योग की जो नींव है वो इंद्रिय और मन इन दोनों पर नियंत्रण करना है। ये चीजें हमने देखी। आज हम श्लोक क्रमांक 32 से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 32। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षणः। Philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. After achieving this understanding, when one becomes free from the material modes of nature, he attains the stage of devotional service. Either by devotional service directly or by philosophical research, one has to find the same destination, which is the Supreme Personality of Godhead. किसी भी प्रकार के योग की जो मूलभूत चीज है, कल हमने देखा कि इंद्रिय और मनो का निग्रह है। इंद्रिय और मनो का निग्रह क्यों चाहिए? इंद्रिय और मन का निग्रह चाहिए क्योंकि भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज अर्थात जो इस भौतिक इंद्रियों के आवागमन से ऊपर है। अधः अक्षज, ही इज सिचुएटेड ट्रांसेंडेंटल टू द मटीरियल विजन। इसीलिए जब तक हम इन भौतिक इंद्रियों के कार्यकलापों को कम नहीं करते, हम आध्यात्मिक रूप से भगवान को कैसे जान पाएंगे? इट इज एग्जैक्टली लाइक मेरे पास एक टिन है या एक कंटेनर है, बर्तन है, उसके अंदर पेट्रोल और पानी का मिक्सचर है। उसमें से मैं एक चीज निकाल करके उसको उपयोग कर सकता हूं। दोनों एक साथ में रहेंगे तो न पानी का उपयोग होगा न पेट्रोल का उपयोग होगा। अगर मैं इन दोनों को अलग कर लूं तो इनका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में हैं। हम देखते हैं कि भगवान बताते हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो सारे जीव ये कौन है? मेरे अंश हैं। सो मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातनः। तो सनातन रूप से ये सब जीव जिन्हें आप देख रहे हो हे अर्जुन, वो मेरे अंश हैं। लेकिन ये अंश अभी क्या कर रहे हैं? मन और इंद्रियों के इस जाल में फंस करके अपने आप को देहात्म बुद्धि से
मुझसे वियोग में वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं. दे आर फाइंडिंग हैप्पीनेस इन बीइंग अवे फ्रॉम मी, विच इज नॉट अ वेरी गुड कंडीशन. सो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि बहुत जन्मों के फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन, तर्क वितर्क रूप भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. सो बहुत जन्मों की घिसाई के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो केवल ज्ञानी होने से हम भगवान को प्राप्त करेंगे क्या? नहीं. Just philosophically speculating about God, will we reach God? No. Unless there is prapadyate. Prapadyate means to surrender. So when I philosophically want to know about God, that is not the point of surrender. It is like, oh, मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने का इच्छुक हूं, मैं रोजगार ढूंढ रहा हूं. तो इंटरव्यू से पहले मैं कंपनी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेता हूं. ये हो गया ज्ञान. लेकिन केवल ज्ञान मिलने से पगार मिलना शुरू हो जाएगा क्या? नहीं. पगार मिलने के लिए आपने ज्ञान अर्जित करना चाहिए. उसके बाद में कंपनी के लोग आपका इंटरव्यू लेंगे. अगर आपके परफॉर्मेंस से वो संतुष्ट रहे, then they will take you on a payroll, and then comes the question of salary. So केवल ज्ञान हो गया मतलब भगवत धाम पहुंच गए, सैलरी मिल गई? नो. ज्ञान इज फ्रॉम माई साइड. मैं भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली जो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं, जो भी मैंने जाना है, जो भी मैंने समझा है, वो सही है कि नहीं, ये इवैल्यूएशन भी तो चाहिए, है कि नहीं? इसी सी एग्जैक्टली लाइक कोई अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी कोर्स करना चाहता है, तो कोर्स के बाद में एग्जाम होती है कि नहीं? एग्जाम क्यों होती है? एग्जाम इसलिए होती है कि वो जो उसने सीखा वो सही सीखा है कि नहीं, इसका भी तो एक आकलन होना चाहिए, वेदर वॉट एवर ही हैज अंडरस्टूड इज करेक्ट. इसीलिए टीचर्स हैं जो सिखाते हैं. तो केवल हमने सीख लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रवीण हो गया. नहीं. I simply go and attend a medical college for 4 years or 5.5 years. Does that mean that I can start practicing? No. I will have to answer exams. I will have to clear all the papers. I will have to get a certificate from university. Only after that I can practice. So केवल ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान सही है कि नहीं, ये कौन देखेगा? So this is a huge flaw in philosophical speculation. I might be speculating, somebody else might be speculating. 10 लोग 10 चीजों के बारे में तर्क कर रहे हैं, उसमें से सही क्या है? वो सही क्या है ये कब तक नहीं पता चलेगा? जब तक प्रपद्यते, unless we surrender to the will and wish of the Supreme Personality of Godhead, we will never be able to understand whether what I am thinking is right or wrong. In as much as केवल मैं मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ लिया, लेकिन जब तक मैं आंसर नहीं करता और अगर कोई आंसर गलत है तो मैं अपने टीचर से उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं लेता, मुझे सही ज्ञान हासिल नहीं होगा. सो जस्ट लाइक एसेंस ऑफ स्टडीइंग एनी नॉर्मल कोर्स इज टू गेट अ सर्टिफिकेट. कोई कोर्स आपने किया है, इसका मतलब आपके पास उसके सारे सेमेस्टर्स के पासिंग सर्टिफिकेट और एक यूनिवर्सिटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसका मतलब आपने वो कोर्स किया है. उसी प्रकार
अगर सही में ज्ञान है, अगर सही में ज्ञान है, तो वो कैसे पता चले? माम प्रपद्यते बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अगर भगवान के प्रति जब तक शरण नहीं आई, शरणागति नहीं स्वीकार की, तो ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। Inasmuch as when I only have ज्ञान and that ज्ञान does not translate into surrender, मेरे पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान भगवान के और भगवान के भक्तों के श्री चरण कमलों के प्रति समर्पण में अंत नहीं होता, तब तक मेरा जा करके कॉलेज, मेरा ज्ञान कैसा है? इट इज लाइक गोइंग टू कॉलेज बट नॉट आंसरिंग एनी एग्जाम। सो किसी को पता नहीं है मैंने क्या समझा है क्या नहीं। सो जब तक मैं एग्जाम नहीं आंसर करता मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक मुझे कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जस्ट ज्ञान doesn't mean that I become a devotee. Yes. लेकिन ज्ञान और भक्ति दोनों का मूलभूत जो गंतव्य है वो यही है कि भगवान को जानना। लेकिन केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान में वो शरणागति का जब तक कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे हम स्प्राइट पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, लिम्का पीते हैं, सेकंड उदाहरण हम लेते हैं, तो उसमें पानी आ गया, फ्लेवर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सब आ गया, लेकिन जब तक शक्कर नहीं है तब तक वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बना है कि नहीं? वो जो सीक्रेट पाउडर है कोका कोला बनाने का, वो डाल दिया, पानी डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, अंदर सब चला गया। लेकिन जब तक शक्कर ऐड नहीं किया तब तक कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बना। चाहे फैंटा हो, माजा हो, लिम्का हो, थम्स अप हो, पेप्सी हो, माउंटेन ड्यू हो, XYZ सब ले लो, शक्कर ऐड होनी चाहिए। उसी प्रकार से कोई भी योग पद्धति, कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, ये वो जहां कहीं भी सरेंडर जब तक नहीं आया, सरेंडर इज लाइक दैट शुगर। सो कोई भी चीज जब तक शुगर नहीं है तब तक टेस्ट नहीं देती। उसी प्रकार भगवान को कोई भी योग पद्धति जब तक शरणागति नहीं है टेस्ट नहीं देती। तो इसीलिए अगर कोई केवल अव्यक्त भगवान के स्वरूप के प्रति आसक्त है, तो शास्त्र बताते हैं, भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं 12th चैप्टर 5th श्लोका में, क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। सो क्लेशः अधिकरः, जो भगवान के अव्यक्त रूप से आसक्त हैं, उनके जीवन में भगवान के अव्यक्त रूप के प्रति आसक्ति या प्रेम उत्पन्न करना अत्यंत कठिन है। क्लेशः अधिकरः, अव्यक्त आसक्त चेतस, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, इट इज रियली अ ट्रबलसम पाथ, देहवद्भिर अवाप्यते। फॉर दोज हु आर एम्बॉडीड बीइंग्स, human form of life, अव्यक्त is a very tedious path to chart. श्लोक क्रमांक 33, यथेन्द्रियैः पृथक् द्वारैर् अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वद् भगवन् शास्त्रवर्त्मभिः। A single object is appreciated differently by many senses due to its having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural injunctions, he appears to be different. So a single object is appreciated differently by different senses due to its having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural injunctions, he appears to be different. जो भगवान एक हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखिए अलग अलग चीजों की अलग अलग
क्वालिटीज अलग अलग लोगों को आकर्षित करती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एक व्यक्ति कार खरीदने जा रहा है, तो कोई व्यक्ति जिसको खुद ड्राइविंग करने का बहुत शौक है, वो कौन सी गाड़ी देखेगा? ओ, जिसके पास अच्छा हाई हॉर्स पावर वाला इंजन है, जिसका टॉर्क एकदम अच्छा है, यस, उसको वो चीज पसंद आएगी। ही विल लुक एट अ कार फ्रॉम दैट एंगल। एक व्यक्ति जो फैमिली मैन है, उसको ये इससे वगैरह कुछ लेना देना नहीं है। ही वॉन्ट्स अ रिलायबल कार, भाई ज्यादा खर्चा वर्चा न हो, थोड़ा अच्छा बैठने के लिए आराम से मिले, वो कौन सी है। कुछ लोग हैं जो ब्रांड पर ही जाते हैं, होंडा सिटी ही लेना है, मारुति का ही लेना है, बीएमडब्ल्यू ही लेना है, मर्सिडीज और ऑडी को देखना ही नहीं है। सो डिफरेंट पीपल check the same thing from different angles। कार यही लेना है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है वही कार लेने का। उसी प्रकार से भगवान एक है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का और उनकी अनुभूति करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हमने कल या परसों भी ये चर्चा की थी, यस, कि अरे वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो जो तत्वविद हैं वो एक ही भगवान को तीन स्वरूपों में जाना जा सकता है, ये जानते हैं। Those who are in actual knowledgeable position, they know that the supreme personality of Godhead is one, but he can be perceived in three different spheres: ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दयते। सो है वो अल्टीमेटली सेम चीज, लेकिन उसके रियलाइजेशंस अलग अलग हैं। तो अलग अलग लोगों को अपने अपने अलग अलग अनुभूतियों से अलग अलग प्रकार के योग मार्गों के प्रति आसक्ति अपने आप बढ़ती जाती है। कोई कर्म के प्रति आसक्त होता है, कोई ज्ञान के प्रति आसक्त होता है, कोई अष्टांग के प्रति आसक्त होता है, कोई भक्ति के प्रति आसक्त होता है। जिस भी चेतना से व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहे, सो कर्म ज्ञान ध्यान ये सब व्यक्ति करता रहता है, लेकिन उस कर्म ज्ञान और ध्यान में जब तक एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ कृष्णास प्लेजर, the active ingredient of a genuine desire to please Krishna, वो जब तक नहीं आती तब तक वो योग नहीं कहलाता। वो कर्म रहेगा, वो ज्ञान रहेगा, वो ध्यान रहेगा, लेकिन कर्म योग, कर्म ज्ञान योग या ध्यान योग नहीं कहलाएगा जब तक भगवान को प्रसन्न करना ये बॉटम लाइन नहीं बनती। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कर्म एंड कर्म योग, सिंपल ज्ञान एंड ज्ञान योग, सिंपल ध्यान ध्यान योग। द बेसिस ऑफ भक्ति सरेंडर। सो वहां पर ये भक्ति और भक्ति योग ऐसा नहीं है। भक्ति ये योग ही है। कर्म नीड नॉट बी कर्म योग, ज्ञान नीड नॉट बी ज्ञान योग, ध्यान नीड नॉट बी ध्यान योग, बट भक्ति इज ऑलवेज yoga because the principal element of bhakti is always surrender. Without bhakti, the active ingredient of bhakti, karma, jnana and dhyan do not transform to be called as yogic processes. श्लोक क्रमांक 34 से 36 ये तीन श्लोक एक साथ आते हैं। क्रियया क्रतुभिर्दानैस्तपः स्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम् योगेन विविधांगेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण उभयचिह्नेन यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढेन च यते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। सो किस प्रकार से भगवान की अनुभूति हो सकती है?
by performing fruitive activities, kriyaya, kriya, karma, fruitive activities, kriyaya, kratubhihi, kratu means sacrifices, yajna, kratubhihi, danair, giving charity, tapah, austerity, swadhyaya, reading of scriptures, arshanahi, arshanahi, अर्थात by philosophical speculation, ज्ञान, आत्मेन्द्रिय जयेन अपि, आत्म इंद्रिय जय, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, संन्यासेन च कर्मणाम। जो क्या क्या चीजें लोग कर सकते हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, fruitive activities, sacrifices, charity, performing austerity, studying various literatures, conducting philosophical research, yogena, by controlling mind, by subduing senses, by accepting renounced order of life, by performing different divisions of yoga, yogena, विविध अंगेन, योग के विविध अंग, अष्ट अंग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण एंड समाधि, योगेन विविध अंगेन, भक्ति योगेव च एव ही, भक्ति योग के द्वारा, धर्मेण उभय चिन्हेन, इन भक्ति योगा देयर आर टू धर्म, स्वधर्म एंड परधर्म। यस, स्वधर्म यानी हम अपने शरीर को कैसे ठीक ठाक रखते हैं ताकि हम परधर्म कर पाए, परधर्म यानी भगवान की संतुष्टि। सो स्वधर्म, ऑल एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर एंड टू गिव सम ग्रेटिफिकेशन टू द बॉडी, ये है स्वधर्म। परधर्म क्या है? टू गिव ग्रेटिफिकेशन टू कृष्णा, दैट इज परधर्म। सो धर्मेण उभय चिन्हेन, ओनली इन भक्ति we can have उभय चिन्ह, that is स्वधर्म एंड परधर्म। बाकी सारे योग पद्धतियों में, कर्म, ज्ञान और ध्यान में उभय चिन्ह नहीं हो सकते, there has to be only परधर्म। as soon as there is स्वधर्म, then a person is not eligible for ज्ञान and ध्यान and कर्म। one must accept संन्यास। वहां पे कोई इंद्रिय भोग या शांति से रहो, अच्छे से रहो, पत्नी बच्चों के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवार में, कंसेप्ट ही नहीं है। सो ज्ञान या ध्यान या कर्म में भी अगर अच्छे से बढ़ना होगा, बेसिक इज विरक्ति। इसीलिए आत्म तत्व अवबोधेन, तो हमने देखा कि टेक्स्ट 34 में हाउ डज द लास्ट वर्ड स्वाध्याय। सो जब स्वाध्याय करेंगे, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इतना काफी है, बहुत हो गया। भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, उसके बाद में उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, काफी है। सो इतना भी हम पढ़ेंगे, 5 पुस्तकें पढ़ेंगे, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु और 3 ये। सो इनफ, वी कीप डूइंग पारायण एंड ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता इज नॉट अ बुक, इट्स अ ट्रिटाइज, वो संहिता है। सो ब्रह्म संहिता ये अगर पढ़ लेंगे ना 6 पुस्तकें, हम पक्का। सो भगवत गीता, भागवत, सीसी एंड ब्रह्म संहिता, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, 6 बुक्स नीडेड, दैट्स इट। सो जब हम स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय से, स्वाध्याय अर्थात ये 6 पुस्तकों का पठन, स्वाध्याय से आत्म तत्व अवबोध होगा। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आया, इस भौतिक जगत में सुखों और दुखों के भौरे में मैं क्यों अटका पड़ा हूं, ये सारी चीजें दृष्टिगोचर होंगी आत्म तत्व अवबोधेन वैराग्येण च दृढ़ेन च।
तो दृढ़ वैराग्य से ही आत्म तत्व बोध आएगा। जब तक इंद्रियों का कार्यकलाप चालू है, जब तक इंद्रिय भोग एक्टिवली चालू है, तब तक आत्म तत्व बोध नहीं आ सकता। इन एज मच एज पेट्रोल और पानी का मिक्सचर टुगेदर न पेट्रोल का काम कर सकता है न पानी का, जब तक हम उन्हें से सेपरेट नहीं कर देते। उसी प्रकार से जब तक वैराग्य से हम अपने भौतिक कार्यकलापों को और मानसिक विवंचनाओं को दूर नहीं रखते, we will actually never see the light of the day in terms of pure devotional service. ईयते भगवाने भी सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। तो भगवान सगुण है, निर्गुण है, ये सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस वन वांट्स टू फॉलो। कौन किस प्रकार की प्रणाली, योग पद्धति का पालन करना चाहता है। सो क्रिया, डूइंग फ्रूटिव एक्टिविटीज, क्रतु यानी ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस, दान, ये तीन जो है ये हाउस होल्डर्स के लिए है। फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड यज्ञ एंड दान, ये तीन है फॉर हाउस होल्डर्स। तपः, स्वाध्याय एंड मर्शनः। तपः ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मर्शन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ये तीन चीजें ड्यूटीज हैं फॉर वानप्रस्थों के लिए। आत्मेंद्रिय जयेनापि, आत्म इंद्रिय जय ये किसके लिए है? सन्यासियों के लिए। अपने इंद्रियों को जय करना, सन्यासेन च कर्मणा। सो योगेन विविध अंगेन, योग के जो अलग 8 प्रकार हैं उनसे और भक्ति योग से धर्मणो उभय चिन्हेन प्रवृत्ति निवृत्तिमान। सो वो व्यक्ति भक्ति से जब पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाता है भक्ति में, he can actually see both swadharma and paradharma, pravritti and nivritti. Swadharma is pravritti marga and paradharma is nivritti marga. तो ऐसे जब प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बीच में डिस्टिंक्शन समझ जाता है, तब आत्म तत्व अवबोधेन वैराग्येन दृढ़ेन च, दृढ़ वैराग्य से। सो वैराग्य क्या है, तपस्या क्या है? राग अर्थात अटैचमेंट, वैराग, वन इज नॉट अटैच्ड टू समथिंग और समवन or some property X, Y, Z, power, prestige, position. Vairag, one has given up. Yes. So, दृढ़ेन च, जब वैराग्य कैसा होगा? दृढ़ होगा। Yes. श्लोक क्रमांक 37। प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्त गतेर्यो अंतर्धावति जंतुषु। My dear mother, I have explained to you the process of devotional service and its identity in 4 different social divisions. I have explained to you as well how eternal time is chasing the living entities, although it is imperceptible to them. हमने देखा कि 4 प्रकार के जो वर्ण हैं और आश्रम हैं, उनकी क्या 4 अलग अलग ड्यूटीज हैं। इससे पहले हमने ये भी देखा कि व्यक्ति के पास समय बहुत ही नियंत्रित है, लिमिटेड है। उस लिमिटेड समय का सदुपयोग या दुरुपयोग वो कैसे करता है। द मोमेंट टू मोमेंट चॉइसेस दैट अ पर्सन मेक्स, उससे उसके जीवन के अगले मार्ग क्रमण का लेखा जोखा शुरू होगा। श्लोक क्रमांक 38। जीवस्य संस्कृतिर्बर्हिर् अविद्या कर्म निर्मिताः या स्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः।
There are varieties of material existences for living entity according to the work he performs in ignorance or forgetfulness of his real identity. My dear mother, if anyone enters into into that forgetfulness, he is unable to understand where his movements will end. तो एक बार कर्मों के भंवरे में फंस गए, भंवरा जानते हैं जब बवंडर आता है, टॉर्नेडो, एक बार आप उसमें फंस गए फिर वो आपको कहां नीचे लेके जाएगा। अगर हवा में है, लैंड पर टॉर्नेडो तो कहां ऊपर लेके जाएगा, कितना ऊपर लेके जाएगा पता नहीं। अगर पानी में है तो कितना नीचे लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा पता नहीं। सो भोग की जो इच्छा है और न शरण लेने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्या कहते हैं, द ऑडेसिटी of not taking shelter of Krishna's lotus feet makes us very vulnerable to material nature. कृष्णे बहिर्मुख जीव भोगवांछा करी, निकटस्थे माया तारे झपटियां धरी। तो माया वहीं पर खड़ी है, जैसे ही भगवान से विमुख होकर के जीव इंद्रिय भोग, मनोभोग, बौद्धिक भोग, इन सब की लालसाओं से वो क्या करता है, अपने आप को, अपनी चेतना को आनंद देने का प्रयास करता है, माया तुरंत से पकड़ लेती है। सो वी सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज सून एज वन एंटर्स इनटू दैट फॉरगेटफुलनेस, उसका एकदम स्वाभाविक उदाहरण आज हम कैसे ले सकते हैं। हम व्हाट्सएप खोलते हैं, 5 मिनट व्हाट्सएप देखेंगे और 2 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता। एक बार आपने नेट ऑन करके व्हाट्सएप खोल दिया, हरि बोल, फिर पता ही नहीं चलता, गहना व्हाट्सएप गति। जैसे भगवान कहते हैं, गहना कर्मणो गति, कर्मणोपि अपि बोद्धव्यम, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, बोद्धव्यश्च विकर्मणः, कर्मणोपि बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। ऐसे व्हाट्सएप क्या, अरे गहना व्हाट्सएप गति। एक बार अंदर चले गए, मैसेजेस, स्टेटस, इमोजीज, इसमें कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो उसी प्रकार से इंद्रिय भोग और मनोभोग की जो इच्छा है वो कैसे है, वो उस बवंडर में फंसने के समान है। कहां कितना ऊपर कहां तक लेके जाएगा कुछ पता नहीं, नीचे जाएगा तो कितना लेके जाएगा। इसीलिए a word of caution, text 39, नैतत्खलायोपदेशिन् न विनीताय कर्हिचित्, न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। Lord Kapila continued, this instruction is not meant for the envious, for the agnostics, or for persons who are unclean in their behavior. जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो शुचिर भूत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान कभी भी नहीं देना चाहिए, वो समझ नहीं पाएगा इसको। वो क्या करेगा, उल्टा भगवान की अवहेलना करेगा, तो बड़ा पंडित आ गया है सिखाने के लिए। हमने देखा है कई बार हम प्रचार करने जाते हैं। सो इसीलिए द 9th ऑफेंस टू द होली नेम, अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना। हियर वी सी text 39 and continues to text 40 also. न लोलुपायोपदेशे न गृहारूढ़ चेतसे, न भक्ताय च मे जातु न भक्तद्विषामपि. It is not to be instructed to persons who are too greedy, who are too attached to family life, nor to persons who are non-devotees, who are envious of devotees and the personality of Godhead. So text 39 and text 40 ये हमें बताते हैं हाउ कि अरे भगवान के से द्वेष करने वाले लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। ये कौन है अश्रद्धालु? टेक्स्ट 39 and 40. Those who are envious, those who are agnostics,
persons who are clean in their habits, those who are hypocrites, those who are proud, yes, those who are greedy, too much attached to family life, who are envious, uh, who are envious of devotees and personality of Godhead. तो इस प्रकार से 9 लोगों को, इसीलिए वो 9th ऑफेंस है ऐसा नहीं, जस्ट जोकिंग, इट हैपेंस टू बी। सो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होंगे उसको ये ज्ञान नहीं देना, वो समझ ही नहीं पाएगा, उल्टा वो इसकी अवहेलना करके नरक में और ज्यादा जल्दी चला जाएगा। यस, सो इसीलिए 4 नियमों का पालन क्यों है? हम भी ऐसे ही थे, हम यहाँ पे, मैं तो खुद की बात बता सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही था, मैं कई मायनों में अभी भी ऐसा ही हूँ, केवल हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, थोड़े कपड़े डाल लेता हूँ, इसलिए मन तो वैसा ही है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हालांकि देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति का मन, और मैं तो अपना कहूंगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, भोग की इच्छाएं आज भी वैसी ही हैं, किसी तरीके से भगवान की दया है, गाड़ी आगे चल रही है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा अपना है। लेकिन फिर भी just to control these things on a physical level also, it requires so much of mercy. So one who is not ready to accept that mercy, जो उस कृपा को अपने जीवन में उतारना ही नहीं चाहता, then this is a problematic thing. Yes, हम देखते हैं कि वो फिर वो अभक्त हो गया। हम देखते हैं रोज हम प्रसाद खाते समय महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास न एव जायते। तो स्वल्प पुण्यवताम, जिनके पास सुकृति या पुण्य अत्यंत कम है, वो 4 चीजों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास न एव जायते, कौन सी 4 चीजें हैं? महाप्रसादे गोविंदे, भगवान का महाप्रसाद, नाम, भगवान का नाम, ब्रह्मणि, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, एंड वैष्णवे, उनके दास। सो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, इन 4 के ऊपर स्वल्प पुण्यवताम, जिनके पास सुकृति या पुण्य का लेखा जोखा नहीं है, विश्वास न एव जायते, ऐसा है। तो इसीलिए अश्रद्धालु कौन है? टेक्स्ट 39 एंड टेक्स्ट 40। तो ये ज्ञान किसे देना चाहिए? श्लोक क्रमांक 41 एंड 42। श्रद्धधानाय भक्ताय विनीताय अनुसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय शांतचित्ताय दीयताम् निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः। So instruction should be given to the faithful devotee who is respectful to the spiritual master, non-envious, friendly to all kind of living entities, and eager to render service with faith and sincerity. First thing, जो अपने गुरु से प्रामाणिक है, अगर गुरु से प्रामाणिक नहीं है तो वो काहे का वैष्णव है? हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जस्ट टू सी दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन ट्रांसपेरेंटली, कितना सारा कैश ट्रांजैक्शंस कम करो, सारा ऑनलाइन बैंकिंग ये करो, फिर आपके पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके पास विजिलेंस कमीशन है, ऑल सो दैट थिंग्स कैन गो ऑन विदाउट प्रॉब्लम्स या विदाउट हेरा फेरी। भक्ति मार्ग में तो कोई हमको आके देखने नहीं वाला, रोज 16 माला किया कि नहीं, 4 नियमों का पालन किया कि नहीं, कोपचे में जाके क्या मस्ती किया, ये जाके तो हमको कोई नहीं देखने वाला। सो अनलेस आई एम ट्रू टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, टिल दैट टाइम देयर इज नो यूज, इट इज अ होपलेस केस।
साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तः तथा भाव्यत एव सद्भि। जिस प्रकार से सारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान विष्णु में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तः, सारे शास्त्र कहते हैं देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड कृष्ण। इसीलिए भाव्यत एव सद्भि, जैसे भाव से हम भगवान की उपासना करते हैं उसी भाव से हमें गुरु की उपासना करनी चाहिए। शास्त्र में बताते भी हैं उपनिषद, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितः हि अर्थ प्रकाश्यन्ते महात्मनः। जो व्यक्ति गुरु के प्रति वही श्रद्धा भक्ति और आदर रखता है जितना वो भगवान के प्रति रखता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु, जितना भक्ति या श्रद्धा आदर वो भगवान के प्रति रखता है उतना ही भक्ति श्रद्धा आदर वो गुरु के प्रति रखता है। तस्यैते कथितः हि अर्थ प्रकाश्यन्ति महात्मनः, ऐसे जीव को, ऐसे महात्मा को ही वेद अपने सीक्रेट्स को खोलेंगे। Vedas will be revealed to only a person who is completely unflinchingly faithful to the lotus feet of his spiritual master. So that is the first quality, first characteristic. वो नहीं है तो फिर बाकी कोई होप ही नहीं है। So he is non-envious, वो जानता है कि अल्टीमेटली प्रकृति है, मेरे कर्मों के अनुसार मेरा बैगेज आया है, किसी और के कर्मों के अनुसार किसी और का बैगेज आया है, किसी के पास मेरे से अच्छा है, किसी के पास मेरे से बुरा है, अब जो है जैसे है आगे चलना है। सो जिनके पास मुझसे कम है मैं उनसे बहुत ज्यादा उसके प्रति मैं कोई दंभ नहीं रखता, और जिनके पास मुझसे ज्यादा है उनके प्रति मैं मत्सर भी नहीं रखता। सो वन हु इज नॉन एनवियस, ही इज फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। सो जब मत्सरता नहीं है तो क्या है, मैं सभी के साथ मिलनसार हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली नॉट टू बी सेड बट आई रिमेम्बर अलॉन्ग एक देवानंद और नूतन का एक गाना है, ओल्ड पिक्चर याद नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। हम हैं राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम हैं राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। सो जो भी व्यक्ति हमसे प्यार से मिलता है हम उसके, he is a devotee. So he is not making distinctions, oh ये मुझसे कैसा है, वो मुझसे कैसा है, ये कैसा है, ये नहीं अच्छे से बात करता, नहीं, he is equal to everyone. So जो उससे अच्छे से बात नहीं करता उससे भक्त खुन्नस नहीं रखता, जो अच्छे से बात करता है उससे भक्त अच्छे से बात करता। That's yes. And he is eager to render service. ये सब करके अगर जेन्युइन सेवा की इच्छा न है, नहीं है, तो क्या फायदा है? सेवा की इच्छा ये शिरोधार्य है। अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ट्रांसलेट्स भक्ति एज डिवोशनल सर्विस, नॉट एज डिवोशन। प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशनल सर्विस इज नॉट एन आर्म चेयर फिलोसॉफी, कि मेरे हाथ में एक ग्लास है वाइन का, आपके हाथ में एक सिगरेट है, चलो भगवत गीता के 3रे अध्याय पर चर्चा करते हैं। सो भगवत गीता और स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट एन आर्म चेयर फिलोसॉफी, इट इज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो इन कृष्णा सर्विस। This instruction should be imparted by spiritual masters to persons who have taken to the Supreme Personality of Godhead to be more dear than anything, who are non-envious of anyone, who are perfectly cleansed, who have developed detachment for that which is outside the purview of Krishna consciousness. Yes. So हम देखते हैं यहाँ पे फिर से मध्यम भक्त
कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। सो मध्यम अधिकारी का लक्षण, मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण है? ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः। सो ईश्वरे भगवान के प्रति प्रेम, ईश्वरे प्रेम, भगवान से वो प्रेम करता है। तद अधीनेषु मैत्री, उनके भक्तों से वो मैत्री रखता है। ईश्वर से प्रेम करता है, उनके भक्तों से मैत्री रखता है। बालिशेषु, दोज हु आर नॉन एनवियस ऑफ कृष्णा, कृपा, उनको वो भगवत तत्व के बारे में बताता है, उनके ऊपर वो कृपा करता है। सो बालिशेषु कृपा। एंड द्विषत्सु च, दोज हु आर एनवियस, उपेक्षा, उनको वो नजरअंदाज करता है। सो ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। और जो अभक्त हैं उनमें दो प्रकार हैं, दोज हु आर नॉन एनवियस, दे आर नॉन डिवोटीज बट नॉन एनवियस, उनको वो प्रचार करता है। दोज हु आर नॉन डिवोटीज एंड एनवियस, उनको वो छोड़ देता है। सो प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, इस प्रकार से। सो कौन लेने का अधिकारी है? यस, कौन लेने का अधिकारी है? सो वन हु फिट्स हियर। यस, द इंस्ट्रक्शन कैन बी imparted to who have taken supreme personality of Godhead to be more dear than anything. ईश्वरे प्रेम, more dear than anything, ईश्वर से हम प्रेम करते हैं। Yes, who are non-envious of anyone, non-envious of devotees specifically. Yes, non-envious of devotees. Then perfectly cleansed. So perfectly, अपने आचरण में वो पूरी तरह से अच्छे हैं। और जिनका आचरण अच्छा है, बालिशेषु, उनको वो प्रचार करते हैं। और those who have developed detachment for what is outside the purview of Krishna consciousness, तो भक्ति से प्रतिकूल जो कुछ भी है उसके प्रति वो अनासक्त हैं, और भक्ति से प्रतिकूल जो कुछ भी है उसके प्रति जो आसक्त हैं उनसे वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। This is how we see 4 श्लोकास, 2 श्लोकास 39 and 40 डिस्क्राइब कि ये ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए। 41, 42 डिस्क्राइब्स ये ज्ञान किसे देना चाहिए। So he says फलश्रुति, last verse of this chapter, य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वाभिधत्ते मच्चित्तः सह्येति पदवीं च मे। Anyone who once meditates upon me with faith and affection, who hears and chants about me, surely goes back home, back to Godhead. Anyone who once, देखिए भगवान कितने महान हैं। once, सकृत, सकृत, once, हम देखते हैं रामायण में भी आता है, सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मि चियाचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। सो सकृत एव प्रपन्नोऽयं, इवन वंस तव अस्मि इति याचते, वो कहता है भगवान आपका हूं मैं। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, तो यहाँ पे भगवान राम वही प्रॉमिस कर रहे हैं, वंस यू टेक शेल्टर ऑफ मी आई विल प्रोटेक्ट यू। यहाँ भी वही बोल रहे हैं, एनीवन हु मेडिटेट्स अपॉन मी with faith and affection, hears and chants about me, surely goes back home. Time will suffice. So sincerity जितनी दिखाएंगे उतना टाइम कम लगेगा, सिंसियरिटी जितनी कम दिखाएंगे उतना समय ज्यादा लगेगा। Thus end the Bhaktivedanta purports of the 3rd canto, 32nd chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Entanglement in Fruitive Activities. And then we will move to the last chapter of Canto 3 tomorrow. इस चैप्टर के बाद Canto 3 finish, we will move on to Canto 4. आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।